हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम ट्राई करने जा रहे हैं ट्राई एक्मे का सिंपल सिटी ऑफ रूम। और जैसे इसका नाम है सिंपल सिटी ऑफ, ये असल में उतना ही सिंपल रूम है। तो जो मेरी अप्रोच होती है, जैसे मतलब मैं कभी किसी का सीटीएफ का जैसे कुछ वॉक थ्रू देखता हूँ या राइटअप पढ़ता हूँ, तो मेरी अप्रोच ये रहती है कि उस रूम को सॉल्व करने से ज़्यादा मैं उस बंदे का, जिसने भी वो सॉल्व करा, उसका एक मेथोडोलॉजी समझने की कोशिश करता हूँ कि इसकी थिंकिंग क्या है, ये कैसे क्या सोच रहा है। तो आप भी इस रूम को सॉल्व होने से मतलब वो तो आप देख नहीं, ये समझना कि हम कैसे-कैसे चीज़ों को अप्रोच करते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं, वो मैं तुम्हें आपको साथ-साथ बताता चलूँगा। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरी वेबसाइट है, पॉन्सप्लॉट, और ये एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट है। अभी मैं इस पे ब्लॉग डालना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इस पे आपको अलग-अलग तरह के ब्लॉग्स होंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं, जैसे मालवेयर डेवलपमेंट हो गया। और मेरे कुछ भगवान के राइटअप्स हैं, जो अभी मैंने शायद एक ही डाला होगा अभी, मैं वो भी डाल दूँगा आपको। आप और पढ़ते रहना उसमें, बड़ा ही मज़ेदार है। आप इसको रेगुलरली चेकआउट करते रहना, ठीक है? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फिर। ये आईपी है, मैंने मशीन पहले स्टार्ट कर ली थी। पहले मैं एक बार इसको पिंग करके ज़रूर देख लेता हूँ कि मैं क्या रीच हो पा रहा हूँ, तो मैं हो पा रहा हूँ, ठीक है? तो अब हम सबसे पहले इसमें क्या काम करेंगे, हमारे पास एक आईपी है, तो हम इसको पोर्ट स्कैनिंग करेंगे। आप nmap यूज़ कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे रस्ट स्कैन यूज़ करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा फ़ास्ट है, और इसको सीटीएफ में यूज़ कर लेना मेरे हिसाब से सही होता है, क्योंकि nmap काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, ठीक है? तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे वो nmap यूज़ कर लो, चाहे रस्ट स्कैन। ये थोड़ा टाइम लेगा, तो मैंने पहले से ही स्कैन करके रख रखा है। तो आप देखो यहाँ पे मेरे पास 3 पोर्ट्स हैं, जो फाइंड आउट हुआ है 21, जो कि एफटीपी पे रन है, देखो यहाँ पे। दूसरा पोर्ट जो मुझे मिला है 80, जो कि एक वेब पोर्ट है एचटीटीपी, ठीक है? और जो थर्ड मिला है वो है 2222 एसएसएच। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये पोर्ट 22 पे मिलता है, पर इसमें हमें 2222 पे मिला है, ठीक है? तो सबसे पहले हम चेक करें क्या पोर्ट 21 एफटीपी पे रन है, ठीक है? तो एक बार हम इसको एफटीपी से कनेक्ट करके देख लेते हैं। और आप जैसे nmap में चेक करोगे ना, देखना का लिखा है यहाँ पे लॉग्ड इन एज़ एफटीपी, तो मतलब एफटीपी से यहाँ पे अलाउड है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एफटीपी से एक बार कनेक्ट करके देख लेता हूँ, और एलएस में करूँगा, तो ये हैंग आउट हो जाता है, ये पैसिव मोड पे चला जाता है। और ये मेरे ख्याल से nmap ने भी रिपोर्ट करा हुआ है यहाँ पे, सेशन टाइम आउट इन 300 सेकंड, डेटा कनेक्शन इज़ प्लेन टेक्स्ट एट सेशन स्टार्टअप क्लाइंट काउंट वाज़ 0 VSFTBD, ठीक है? उसके बाद जो सेकंड पोर्ट है वो है 80। तो एफटीपी पे तो हमें कुछ नहीं मिला, हम इस पे एग्ज़िट कर लेते हैं, ठीक। तो पोर्ट 80 मिला है, हम इसको चेकआउट करते हैं। ये वेब पोर्ट है, तो ये हमारा ब्राउज़र पे रन करेगा, और ब्राउज़र पे जैसे हमने चेक करा, तो ये क्या है, एक डिफ़ॉल्ट पेज है, अपाचे 2 का, अपाचे 2.12 का डिफ़ॉल्ट पेज है। इसमें हमें दिख रहा होगा कि कुछ भी नहीं है, पर हम यहाँ से एक चीज़ कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टरी फ़ज़िंग। तो आप कुछ भी यूज़ कर लो, गोबस्टर, लाइक जब मैं इस बॉक्स को सॉल्व कर रहा था, तो मैंने गोबस्टर यूज़ करा था, ठीक है? तो अभी मैं फफ यूज़ कर रहा हूँ, और ये कैपिटल सी होता है कलर आउटपुट के लिए, आईसी होता है कि अगर मान लो वर्ड लिस्ट में कोई कमेंट आउट वर्ड है, तो उसको ये इग्नोर कर देगा, ठीक है? और वर्ड लिस्ट हम सेट लिस्ट, डिस्कवरी, वेब कंटेंट, कॉमन डॉट टीएक्सटी यूज़ कर लेते हैं। तो इसने हमें 2 चीज़ दिया, एचटीएक्सेस, जो कि 403, एचटी पासवर्ड भी 403 है, एचटी 403 है, और एक है जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, जो कि ये ऑलरेडी है ही। यहाँ पे जैसे अगर आप इंडेक्स डॉट एचटीएमएल करोगे ना, तो देखना ये सेम पेज आ जाएगा, जो कि चल ही रहा है। इसके अलावा सर्वर स्टेटस 403, एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है वो मिली है सिंपल, मेरे ख्याल से एक डायरेक्टरी होगी शायद, चेकआउट कर लेते हैं एक बार इसको भी भाई। तो ये रीडायरेक्ट कर रहा है हमें, और ये रीडायरेक्ट सिंपल स्लैश भी करेगा। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, एक सीएमएस रन कर रहा है, ठीक है? जब हमने फजिंग करा, तो हमें पता लगा सिंपल है, और ये सिंपल डायरेक्टरी है, जो कि इस पे एक सीएमएस रन कर रहा है। अभी सीएमएस पे हम देख सकते हैं, फुटर पे आओगे तो, अच्छा फुटर पे देखो, यहाँ पे ना वर्जन नंबर दे रखा है। तो अगर हमें वर्जन नंबर मिल रहा है, तो सबसे पहले जो अप्रोच हम क्या करेंगे, यहाँ पे गूगल पे जाएंगे, सीएमएस मेड सिंपल, वर्जन क्या था,
2.2.8 यही था शायद, है ना? हाँ, यही था। एक्सप्लॉइट कर लो तुम। अच्छा, अभी ये सीवी बता रहा है, जो एक्सप्लॉइट डीवी है। एक्सप्लॉइट डीवी सी सीवी है। पर चक्कर क्या है ना, देखो यहाँ पे ये प्रिंट ऐसा है, तो इसका मतलब ये पाइथन 2 पे है। इसका मतलब अगर प्रिंट 3 होता ना, तो ये राउंड ब्रैकेट्स में होता। तो हम एक काम करेंगे, सीवी तो इसमें बता ही रखी है इसने, ये रही। इसको जाओ गूगल पे पेस्ट करो यहाँ पे, और यस एक्सप्लोर दे देगा। चेक करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहला हमें ये मिला है, गिटहब पे चेक कर लेते हैं। ये है तो एक्सप्लॉइट पे अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, हाँ यही पाइथन 3 में होगा शायद। प्रिंट चेक करो यहाँ पर, प्रिंट है कहीं? हाँ। तो हाँ है, ये रहा। ये देखो, ये है ना, राउंड ब्रैकेट में प्रिंट है ना, तो ये पाइथन 3 पे है। तो एक काम कर सकते हैं हम इसमें, क्लोन कर लो इसको। गिट क्लोन। ठीक है, सी पी सी एच मोड प्लस एक्सप्लॉइट। तो रन करने से पहले हम एक यहाँ पे वो बना लेते हैं, वेब डायरेक्टरी, मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट। और यहाँ पे हम आएंगे ओ पी टी सी टी एफ, सिंपल सी टी एफ, पी वी ई। भाई कहाँ पे हूँ मैं? सी टी एफ। अरे यार, बहुत क्या, पहले इसको सिंपल सी टी एफ में ले जाओ। ओ पी टी सी टी एफ, सिंपल सी टी एफ, सी वी ई, पिन टिविट। ठीक है, अब हम वर्चुअल एनवायरनमेंट पे हो गए ना, सी वी में चलो। वर्चुअल एनवायरनमेंट में असल में मैंने इसलिए इंस्टॉल करा है कि कई बार क्या होता है ना, जैसे देखो कि आप एक्सप्लॉइट को, आप कैट नहीं, बैट कैट आप यूज़ करो, कि आपको कलर देगा। अगर आपको नहीं पता कैसे इंस्टॉल करना है, तो एपीटी इंस्टॉल बैट कर देना, तो कई सारी वो चीज़ इंस्टॉल होती है इसमें, तो बैट कैट ही होता है। अब इसमें देखो, जैसे ये है ना, कुछ मॉड्यूल्स इंपोर्ट करेगा रन करने से पहले, ठीक है? अगर ये नहीं मिलेंगे ना, और आप डायरेक्टली इसको बिना वर्चुअल एनवायरनमेंट के करोगे, तो एक वार्निंग नहीं आती, वो ब्रेक सिस्टम पैकेज की। तो उसमें क्या है कि वो जो पैकेज होते हैं ना, वो पूरे पूरे आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया ना, तो इससे क्या होगा, जो पैकेज होगा ना, वो इसी एनवायरनमेंट में होंगे। अब मैं कल को इस एनवायरनमेंट को डिलीट भी कर दूँ ना, तो वो पैकेज भी चले जाएंगे इसके साथ साथ। तो इससे क्या होता है कि जैसे हमारा जो करंट का पैकेज होगा, मान लो वो किसी टूल में पुराना पैकेज है, सिस्टम में इंस्टॉल है, तो वो उससे कन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। ये फायदा होता है वर्चुअल एनवायरनमेंट, और ये बनाना चाहिए। जैसे कोई एक्सप्लोइट रन करो ना पाइथन का, तो हमेशा वर्चुअल एनवायरनमेंट बना के ही यूज़ करो। इससे तुम्हारा ही फायदा है, क्योंकि जैसे कई बार होता है ना कि लोग कहते हैं लिनक्स ब्रेक हो जाती है, वो ऐसे ही होती है बिल्कुल, ठीक है? तो आप एक काम करो, यहाँ पे पाइथन 3 एक्सप्लॉइट को अगर हम देखें, अब देखो ये आ गया ना, तो यहाँ पे पिप 3 स्टेट इंस्टॉल टर्म कलर। क्या से आ गया? वो फिर से करना पड़ेगा शायद। और अब सी करो, डिलीट कर दे इसको हमें, ठीक है? यहाँ तो नहीं बना। फिर क्लोन ऑफ करो इसको, सी में जाओ, यहाँ पे हम करेंगे पाइथन 3 वन डॉट हेयर करेंगे, सोर्स एक्टिवेट। अभी काम करते हैं यहाँ से। हाँ देखो, अब इंस्टॉल हो गया ना। जैसे अब ये यही वाली इस वार्निंग की मैं बात कर रहा था। कई बार क्या होता है ना, कि जब आप डायरेक्टली इंस्टॉल करते हो बिना किसी वर्चुअल एनवायरनमेंट के, तो ये वाली वार्निंग आती है कि ब्रेक सिस्टम पैकेज का फ्लैग लगाओ।
इससे क्या है, अगर कोई और पैकेज का वर्जन इंस्टॉल है जो कि वो दूसरे टूल यूज़ कर रहे हैं और आपने लेटेस्ट वाला इंस्टॉल कर दिया, मतलब कि लेटेस्ट ही करेगा अभी तो वो वाले ना टूल्स ब्रेक ब्रेक हो जाएंगे। इसमें क्या है, आपकी वर्चुअल एनवायरनमेंट में रन हुआ है। अब एक बार हम करके देख लेते हैं। पाइथन 3 अभी क्या कर रहा है यार, 3 स्पेस इंस्टॉल रिक्वेस्ट। आप चल के ना, अब हम ये सबसे पहले जो ये चीज़ मांग रहा है वो मांग रहा है यूआरएल। ये स्लैश सी एम एस नहीं है हमारा, स्लैश सिंपल है, तो हम यूआरएल को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, आईफन आईफन क्रैक, और ये मांग रहा है वर्ड लिस्ट। ठीक है, पासवर्ड क्रैक करने के लिए तो यहाँ पे यूज़र शेयर सेटलिस्ट पासवर्ड कॉमन क्रेडेंशियल, और मैं यहाँ पे करूँगा 10K वाली यूज़ कर देता हूँ भाई। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक्सप्लॉइट रन होगा, पहले चेक करेगा मेरे ख्याल से। हाँ, चेक करना है स्केल इंजेक्शन कन्फर्म्ड वर्क, तो भाई थोड़ा टाइम लेगा भाई। ठीक है, तो तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं दोबारा आगे कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हमें ना सक्सेसफुली एक यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो मिल गया। तो यूज़र नेम मिला है मिच और पासवर्ड है सीक्रेट। पर इसको अप्लाई करने के लिए अब देखो जो ये यहाँ पे ना, अगर आप वेबसाइट पे जाओगे, अगर यहाँ पे मैं लॉगिन वगैरह कुछ भी लिखूँ या कुछ साइन इन या कुछ लिखूँ, तो भी यहाँ पे ना कोई वो नहीं मिला मुझे, मतलब मुझे ही नहीं मिला कि शायद वो भी अभी कोई लॉगिन भेजो। लेकिन अब हम ये क्रेडेंशियल यूज़ करेगा क्योंकि लॉगिन तो मिला नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे अगर हम फिर से अपने एन मैप पे जाएंगे ना, तो हमारे पास एक एस एस एच है यहाँ पे, है ना। तो हम एस एस एच को एस एस एच पे ट्राई कर सकते हैं, ये वाले क्रेडेंशियल। ठीक है, तो मिच एट द रेट, अगर आप यहाँ पे आईपी देखोगे ना, और पोर्ट हमें यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो एस एस एच का पोर्ट होगा वो 22 है, लेकिन यहाँ पे वो 22 पे नहीं, यहाँ पे नहीं कर रन कर रहा, यहाँ पे वो 2222 पे रन कर रहा है। तो अगर हमें पोर्ट स्पेसिफाई करना हो तो हम हाइफन पी फ्लैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, एस एस एच में। अब पासवर्ड क्या था हमारा, सीक्रेट, जो कि हमें मिला था। अब यहाँ पे अगर हम आ गए हैं तो हमें एस एस एच लॉगिन हो गया। पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि ऐसा अब किसी यूज़र ये मैं लॉगिन हो, तो मैं एज अ मिच यूज़र लॉगिन हो। करंट डायरेक्टरी में क्या है, यूज़र फ्लैग है, तो आप इस फ्लैग को ओपन करोगे तो यहाँ पे यूज़र फ्लैग मिल जाएगा। ठीक है, अब एज अ मिच यूज़र तो मैं लॉगिन होगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद हम मुझे रूट बनना है, तो उसके लिए मुझे प्रिविलेज एस्केलेशन करनी पड़ी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे sudo -l चेक कर सकता हूँ, और मुझे यहीं पे मिल गया है कि मैं एज अ रूट विम को यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, पहले ये तो काट देता हूँ मैं। अब यहाँ पे वेबसाइट है GTFO विन्स। ये वेबसाइट है, जैसे मतलब आपको कोई सूडो बाइनरी मिलती है ना, जैसे रूट यूज़र आप रन कर सकते हो प्रिविलेज एस्केलेशन में। तो यहाँ पे वो इसका बहुत सारी चीज़ें वो दी हुई है, और उन बाइनरीज की एस्केलेशन एक टाइप से मतलब हब है उसका, और इसको बहुत लोग यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे विम देख लेता हूँ। विम में मुझे क्या मिला है, सूडो मिला है ना, तो मैं सूडो पे जाऊँगा। अब मैं यहाँ का काम कर सकता हूँ, डायरेक्टली इस कमांड को कॉपी करके यहाँ अगर मैं पेस्ट करके देखता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं एज अ रूट बन गया। मुझे कैसे पता मैं रूट बन गया, ये देखो यहाँ पे जो पहले बैश का सिंबल था वो डॉलर था, और अब यहाँ पे हैश होगा। हैश में अक्सर देखना जो होगा ना वो रूट यूज़र होगा। जैसे मैं आपको बताऊँ, तो अगर मेरा अब यहाँ देखूंगा ना, तो ये डॉलर है। अगर मैं यहाँ पे सूडो सू करूँगा और पासवर्ड डालूँ, तो देखो यहाँ हैश होगा ना, सेम चीज़ यहाँ पे भी वही हुई है। अब मैं अगर होम में करके देखूँ ना, तो मैं रूट यूज़र हो चुका। तो रूट फ्लैग मेरे को कहाँ मिलेगा, रूट के फोल्डर में मिलेगा, और यहाँ पर रूट टेक्स्ट। ठीक है, तो ऐसे हमें किसी सीटी को अप्रोच करते हैं कि मतलब पहले हम चीज़ों को स्कैन करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या है, किससे मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ, इस तरह से। रूम को सॉल्व करने से ज़्यादा आप किसी बंदे की मेथोडोलॉजी को समझो कि इसकी क्या अप्रोच है, कैसे सोच रहा है, इसको कैसे पता मैं यहाँ जाऊँ वहाँ ना जाऊँ, और जाऊँ तो क्यों जाऊँ। ठीक है, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। मज़े करो और हैप्पी की